कहीं पर जग लिए तुम बिन, कहीं पर सो लिए तुम बिन, भरी महफिल में भी अक्सर अकेले हो लिए तुम बिन। ये पिछले चंद वर्षों की कमाई साथ है अपने, कभी तो हंस लिए तुम बिन, कभी तो रो लिए तुम बिन। हेलो फ्रेंड्स, कहाँ कहाँ से गुजर गए कि आज के एपिसोड में मैं आप सभी दोस्तों के साथ टेलीफ़ोन के बारे में बात करूँगी। टेलीफ़ोन माने कैसा है, क्या आप सभी जानते हैं। हमारे जीवन में ये कितना ज़रूरी हो गया है उसके बारे में मैं बताऊंगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल इसका आविष्कार किए थे। टेलीफ़ोन की पहले जैसे 1960s वगैरह में हमारे देश में कुछ घरों में टेलीफ़ोन आया, तो उसमें क्या था, कुछ एक दूसरे दूर से के लोगों से बात करने के लिए ट्रंक कॉल बुक किया जाता था। जैसे आप टेलीफ़ोन एक्सचेंज में बताएंगे ट्रंक कॉल बुक करना है, फिर समय भी बताना होता था, 2 मिनट 3 मिनट। काफ़ी एक्सपेंसिव था। लोग 3-4 मिनट से पहले ज़्यादा मने बात नहीं करते थे। फिर आप बात करने लगेंगे, आपका टाइम ख़त्म होने लगेगा तो उधर से टेलीफ़ोन एक्सचेंज वाले बीच में ही बोलेंगे कि आपका समय समाप्त हो रहा है, आपका समय समाप्त हो रहा है। यानी वो लोग बात भी सुनते थे। मैंने ऐसा सिस्टम था, मैंने डायरेक्ट इसका नहीं था, वो लोग चाहें तो सुन सकते थे। ये थी 60s की बात। कुछ ही लोग इसका मैंने उपयोग कर सकते थे, ये ट्रंक कॉल की। लेकिन हाँ, ये है ट्रंक कॉल बुक होने से कहीं पे किसी का तबीयत ख़राब है, कुछ है, तो लोग एक दूसरे को जान जाते थे। लेकिन ये सुविधा कुछ ही लोगों को मिली हुई थी। उसके बाद 70s 80s में फिर कुछ एक घरों में, बड़े बड़े ऑफिसों में, फिर मैंने कुछ जो ज़्यादा पैसे वाले थे उनके यहाँ टेलीफ़ोन आ गया। टेलीफ़ोन आना भी कोई आसान काम नहीं था। उसके लिए एप्लीकेशन करना पड़ता था, एप्लीकेशन मंजूर होता था। कभी कभी तो लॉटरी निकाली जाती थी, उस लॉटरी में से जिनको पहले मिलता था, मैंने जैसे डिमांड एंड सप्लाई जैसे काम करता है उस हिसाब से, जैसे कुछ ही लोगों को दे सकते हैं। क्योंकि टेलीफ़ोन की लाइनें बिछानी पड़ती है, रास्ता कोड़ कोड़ के। आपने देखा होगा बहुत जगह टेलीफ़ोन की तार बेचती थी पहले, तो इसके लिए सबको नहीं मिलता था। फिर 90s की दौर जब आई तब करीब करीब सभी घरों में लैंड फ़ोन जिसको हम बोलते हैं वो आ चुका था। फिर तब एसटीडी कॉल हो गया था। एसटीडी में एसटीडी कोड लगा के आप देश के कहीं भी, फिर विदेशों में भी, फिर ट्रंक कॉल वाली बात नहीं थी। आप खुद भी मैंने कर सकते हैं जहाँ भी बात करना है। लेकिन वो भी एक्सपेंसिव था, काफ़ी एक्सपेंसिव, लेकिन लोग कर सकते थे। घर घर में टेलीफ़ोन था, नहीं भी था तो पड़ोस का नंबर लोग एक दूसरे के दिए दे के रखते थे। दोस्तों लोगों में भाईचारा भी थी। किसी का भी फ़ोन मैंने कहीं भी आता था, लोग बुलाने जाते थे। कभी भी इमरजेंसी फ़ोन आए तो लोग पड़ोसी को बुलाने जाते थे कि आपका फ़ोन आया है, लोग अटेंड करते थे। उसके बाद फिर एकदम से जस्ट ड्रास्टिकली चेंज हुआ हमारे देश की स्थिति में। फिर 2000 में करीब मोबाइल फ़ोन आया तो पहले ही, लेकिन हमारे शहरों में 2000 से थोड़े थोड़े लोग यूज़ करने लगे मोबाइल फ़ोन। मैंने वो छोटा वाला एक फ़ोन 3 इंच का करीब रहता था, वो छोटा फ़ोन। उसमें आप खुद ही लगा के वो फ़ोन लेके, वायरलेस फ़ोन मैंने वायर नहीं है, आप अपने जेब में लेके कहीं भी जा सकते हैं। चार्ज करना होता है, आप चार्ज करके जाइए और किसी को भी फ़ोन लगा सकते हैं। उसमें भी एसटीडी वगैरह भी कर सकते थे। लेकिन उस समय भी फ़ोन की चार्जेस काफ़ी थी। फिर भी लोकल में फिर सारी फ़ोन मोबाइल की कंपनियों ने सब शुरू किया, जैसे इतने में 1 महीने का इतना, 2 महीने का इतना, ये सब करते करते 2004-05 तक होते होते ये छोटा फ़ोन करीब करीब सभी के पास हो गए थे। सबके पास एक फ़ोन ज़रूर होता था कि किसी को फ़ोन अटेंड करने के लिए घर में रहना ज़रूरी नहीं, आप कहीं भी किसी के साथ कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं क्योंकि मोबाइल फ़ोन है उसके पास। उसके बाद एक बहुत बड़ा परिवर्तन जो आया वो है स्मार्टफ़ोन। जैसा नाम स्मार्ट, वैसा स्मार्ट, करीब 6 इंच का एक छोटा स्केल के टाइप का बड़ा फ़ोन। वो फ़ोन मैंने सब कुछ है उसमें, कैमरा है, ये है, सब कुछ उसमें आप बात कर सकते हैं। स्मार्टफ़ोन हमारे देश में जब आया
तो लोगों को बहुत बहुत सारा सुविधा हुआ। दूसरे में जहाँ भी आप रहें कभी भी किसी से बात करिए, उसको देख भी सकते हैं। इसमें उसमें कैमरा भी है। तो ये सब तो स्मार्टफ़ोन, ये सब फ़ोन का फ़ायदा और नुकसान दोनों भी है। फ़ायदा ये है दोस्तों कि कहीं भी कोई भी दूर में है जैसे, तो कितने कितने जो बीमार हैं अपने मित्रों रिश्तेदारों को देख नहीं पाते थे, जब आएंगे तभी देख पाएंगे। अभी स्मार्टफ़ोन में क्या हुआ, चूँकि वीडियो कॉलिंग से आप कभी भी किसी को कहीं भी देख सकते हैं। कोई हॉस्पिटल में है, लेटे है, वो भी सबको देख सकता है। उनके पास पहुंचने के लिए मैंने किसी को पर्सनली जाने की ज़रूरत नहीं, कैमरा फ़ोन से। फिर लोग अपने इसके छोटे छोटे यूज़ भी सब हैं। घर में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, त्यौहार मना रहे हैं, बच्चे दादा दादी से दूर हैं तो उनके बर्थडे में उनका केक कटवा रहे हैं। दादा दादी भी बच्चों को देख रहे हैं दूर का। पास में भी जो लोग ऑफिशियल काम है सब, पहले वो सब जाओ ऑफिस पहुंचो, कागज़ लो, फिर उसका प्रिंट आउट निकालो। आपको कुछ ज़रूरत नहीं, फ़ोन पे ही आपको भेज देंगे। आप जहाँ भी हैं आपको फ़ोन पे मिल जाएगा। तो बहुत अच्छा चीज़ है दोस्तों। मैं अपने ज़िंदगी की कुछ यादें साझा करूँगी। ये फ़ोन नहीं था बोल के, मेरे पिताजी का जब देहांत हुआ था तो मुझे 3 दिन बाद टेलीग्राम मिला था। तो क्योंकि मैं इंटीरियर जगह पे थी, वहाँ घरों में फ़ोन नहीं हुआ करते थे, तो मुझे पता ही नहीं चल पाया। और मेरी माँ जब ख़त्म हुई तो स्मार्टफ़ोन नहीं आया था, तो माँ से मैं साल में एक बार ही मायके जा पाती थी। तो जैसे माँ को देखने के लिए तरस जाती थी त्योहारों में, इसमें अभी माँ को थोड़ा एक नज़र भर के देख लूँ। अभी जैसे कोई भी कभी कहीं कहीं दुकान में भी गया है तो क्या सामान लेना है वो फ़ोटो देख के हम लोग को दिखा देते हैं कि ये सामान लेना है, ये देख लो। कहीं भी कोई जा रहा है देख लिए। जिस जगह हम पहुंच नहीं पाए, जो मंदिर हम जा नहीं पाए, उस मंदिर के भी मेरे दर्शन हो गए भगवान जी के। तो फ़ायदा ही फ़ायदा है समझिए। मैंने ज़िंदगी जैसे सपनों जैसी हो गई है। जो सब हम लोगों ने कल्पना नहीं किए थे वो सब हमारे हाथ की मुट्ठी में आ गया है। जैसे और वायरलेस है, मैंने आप कहीं भी साथ में लेके जाइए, बस चार्ज रखिए मोबाइल को। बहुत अच्छी अच्छी कंपनियाँ आई। अभी मोबाइल के चार्जेस भी कम हो गए, टेलीफोन के बहुत कम, 300-400 रुपये में आप 1 महीना किसी से भी अनलिमिटेड बात कर सकते हैं। ऐसा भी है, एसटीडी कॉल भी, और फॉरेन कॉल्स भी आप आईएसडी कॉल्स भी कर सकते हैं। उसमें पैसा लगता है ज़्यादा, लेकिन एसटीडी कॉल तो हो गए हैं, उसमें घंटों आप बात कर सकते हैं। बहुत बहुत फ़ायदा हुआ है। मैंने जो सब हमने कल्पना नहीं की थे। हम चिट्ठी के ज़माने के हैं दोस्तों। हम लोग एक चिट्ठी भेजते थे, फिर दूसरा जवाब आता था, कभी उसका क्रॉस भी हो जाता था कि हम जो पूछे उसका जवाब से पहले दूसरा चिट्ठी आ गया। ऐसे बहुत सारी बातें मन में रह जाती थी। अभी कैसे मोबाइल के समय में जब जो मन में आया तुरंत पूछ लिए। आजकल तो कोरोना के समय में डॉक्टर्स लोग इलाज तक किए, डिलीवरी तक हुआ, घर में डिलीवरी भी करवाया गया। मैंने ये एक चमत्कारिक शक्ति समझिए, चमत्कारी चीज़ जो हमारे हाथ में है। लेकिन इसके कुछ नुकसान भी हैं इस फ़ोन के। तो नुकसान ये है कि ये एक साथ 3-4 चीज़ खा गए, जैसे रेडियो, कैमरा, वीसीआर, वीसीडी, सब माने ये सब चीज़ जो हम लोग को जीवन में था एक महत्व। रेडियो में कभी गाना बजा सुने, और या आपके पास यूट्यूब है, अब जब मर्जी जो गाना जहाँ भी सुनिए वो सब। कैमरा ले जाने की ज़रूरत नहीं। लेकिन फ़ोटोज़ का वो महत्व भी नहीं रहा। हज़ारों फ़ोटो लोग सेल्फ़ी खींच रहे डिलीट कर रहे, खींच रहे डिलीट कर रहे। मैंने फ़ोटो का जो एक महत्व था, कहीं गए कैमरा लेके फ़ोटो खींचे, फिर उसकी सफाई करवाए, फिर उसको एल्बम में भर के रखे, वो सब का तो अब समय ही नहीं रहा। वीसीआर में अब लोग क्या देखेंगे, मोबाइल में ही डाउनलोड करके सब फिल्म वगैरह भी देख लेते हैं सब। तो ये सब हुआ ज़रूर है, लेकिन इस सब का भी अपना महत्व है दोस्तों। मैंने सच पूछिए तो टेलीफोन के जीवन में इतना परिवर्तन आया है, टेलीफोन से स्मार्टफोन तक बहुत बड़ा परिवर्तन आया है हमारे जीवन में, जो कि हम सबको बहुत अच्छा सुखद अनुभव देता है। हम लोगों को, बीमार लोगों को, किसी को भी जो लोनली फील करते हैं, सबके लिए एक ईश्वर का दैविक आशीर्वाद समझिए। वो आशीर्वाद का एक चीज़ है हमारे जीवन में, ये टेलीफोन। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कमेंट ज़रूर करिएगा। जय हिंद।